हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है आज के इस दिन के लिए कि उसके वचन का हम प्रचार कर पाए, उसके वचन के बारे में हम गहरी बातों को समझ पाए। हर दिन परमेश्वर का है, हर दिन, हर एक समय, हर एक वक्त परमेश्वर का है। आपकी एक एक सांस भी परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक सांस को, एक एक आप जो सांस लेते हो परमेश्वर उसको भी गिनता है कि आप कितनी बार सांसें लेते हो, कितनी बार आप श्वास लेते हो, कितनी बार आप ब्रीदिंग करते हो, वो परमेश्वर उसे काउंट करता है। हालेलुया। हर एक सांस में, हर एक श्वास में, हर एक, जब तुम लो तो प्रभु का धन्यवाद दो, जब तुम छोड़ो तो प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने आपको जीवित रखा है अपनी सांसों को देकर। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उसने क्रूस पर जीवन दे दिया। सब कुछ, उसका श्वास हमारे लिए जीवन है। हम जीवित इसलिए हैं कि उसका जीवन हमारे अंदर श्वास बनकर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। परमेश्वर ने हमें मकसद के लिए, एक योजना के लिए भेजा है। उस योजना का नाम है प्रभु यीशु मसीह। उस योजना के अंदर हम सब रहते हैं, उसी प्लानिंग के अंदर, उससे हम बाहर नहीं है। हो सकता है कठिनाइयां, परेशानियां, परीक्षाएं, उसमें आप निराश, हताश हो जाते हो, लेकिन याद रखना उसी में आप बलवंत भी होते हो, उसी में आप मजबूत भी होते हो। जब तेल के बीज को कुचला जाता था उसमें से तेल निकलता नहीं, तो राई का दाना ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो उसका कोई काम का नहीं है। जब वो उसको कुचला जाता है, जब उसको बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है, उसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, तो उसमें से तेल निकलता है। आम का जूस ऐसे आम को देखने से नहीं होता, बल्कि उसे काटना पड़ता है, चीरना पड़ता है उसे, तब जाके उसका जूस निकलता है, तब हम जाके उसको पीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए भेजा, उस मकसद को पहचानना है कि उस मकसद के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। एक ही बार आपको यह लाइफ मिला, एक ही बार, फिर आप एक दिन चले जाओगे उस कब्र में, फिर उसके बाद कोई स्मरण नहीं है। फिर बोलेगा प्रभु मुझे एक और जीवन दे दे, मुझे कुछ अच्छा करना है, बड़ा काम करना है तेरे लिए। प्रभु ने बोला मेरे तो दिया तो था। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु से धन मांगते हैं, प्रभु देखता है कि उसके पीछे का मकसद क्या है। कुछ लोग प्रभु से बेटा मांगते, प्रभु देखते उसके पीछे का क्या मकसद है। हन्ना ने कहा प्रभु मुझे वो बेटा दे, मैं तेरे लिए क्या कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। उसको शमूएल मिला। हर एक के पीछे का प्रभु मकसद जानता है। अगर आप जगह मांग रहे हो तो उसके पीछे का क्या है मकसद है। आप आशीष मांग रहे हो, उससे पीछे का क्या मकसद। प्रभु आप मुझे आशीषित करो, धन में आशीषित करो, प्रभु मैं आपके राज्य में बोऊंगी, उसके पीछे का मकसद क्या है। गॉड सब देखता है, परमेश्वर को सब पता है। वो आपके एक एक बातों को जानते हैं। मनुष्य के मन में क्या है वो परमेश्वर जानता है। बहुत सारे लोग बहुत आशीषित होते, क्यों? क्योंकि उनका मकसद साफ होता है, क्लीन होता है, पवित्र मकसद। परमेश्वर क्या करता है, उसे बहुत आशीष करता है, मकसद को बढ़ाता है, उसको सफल करता है जब उसका मकसद पवित्र होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे लोग संकोच में रहते हैं, निराशा हताशा में रहते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार मुझे करना क्या है, मुझे पाना क्या है, मुझे जाना कहां है, मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। हालेलुया। बेस्ट आपकी लाइफ में कब आएगा? जब आप बेस्ट देंगे तब। परीक्षा में बैठेंगे और पेपर ऐसे रखकर, ऐसे यूं हाथ बैठकर ऐसा बैठे रहेंगे और कहेंगे कि मैं टॉप कर जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको उस पेपर पे उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। वो नंबर आपके बेस्ट को डिसाइड करेगा।
ऐसे हाथ रखकर एकदम ऐसे बैठकर सोचोगे कि वाओ मैं टॉप कर जाऊंगा और पेपर में एक अक्षर तक ना लिखो, पास होना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओपन योर हार्ट फॉर अ गॉड। अपने हृदय को खोलो परमेश्वर के लिए। जब अपने हृदय को खोलोगे, वो आपके हृदय में बात करेगा, वो आपके हृदय में कुछ डालेगा, अद्भुत डालेगा। सुलेमान ने कहा प्रभु मुझे दे, प्रभु ने उसे दिया और उसने प्रभु के लिए किया। उसने बुद्धि मांगी। मांगो बुद्धि परमेश्वर से, मांगो जोश, मांगो हौसले को, मांगो विश्वास को, मांगो प्रभु मुझे वो हौसला दे, वो विश्वास दे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा हर वो चीज पॉसिबल है आपके लाइफ में जो मसीह कर सकता है। विदाउट फेथ आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न नहीं कर। मांगो विश्वास, हौसला चाहिए आपके हर एक विश्वास में, हर एक जर्नी में आपको हौसला चाहिए, आपको ढाढ़स चाहिए। पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे हिवाए मिले, मुझे ढाढ़स मिले, मुझे हौसला मिले। ढाढ़स, हौसला और ये सारी चीजें खत्म हो गया, फिर आप दौड़ चाहोगे तभी भी दौड़ नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग आज कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारे लोग आज यूं बैठे हैं। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ दिए, यीशु को छोड़ दिए, और बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण भी किए हैं। ये भी याद रखना, बहुत सारे परमेश्वर में आए भी हैं। कहां गए वो पुराने लोग सारे? हालेलुया। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। लौट आओ, लौट आओ परमेश्वर में, लौट आओ वापस, अपने विश्वास के साथ लौट आओ। ये सिर्फ मैं प्रचार नहीं कह रहा हूं, बल्कि परमेश्वर के हार्ट को मैं आपसे कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं। परमेश्वर का हार्ट क्या चाहता है? लौट आओ। वह आज भी आपसे प्यार करता है। धन्य है वो दास जिसका स्वामी जिसे आकर ऐसा ही करते पाए। वो दास धन्य है जो स्वामी के लिए कुछ करे, अपने परमेश्वर के लिए कुछ करे। हालेलुया।